अभी तक जो हमने भिन्न में पढ़ा है वो पढ़ा है मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, है ना। चित्रों के माध्यम से भिन्न को देखा हमने, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे क्या, तुल्य भिन्न। कौन सा भिन्न? हाँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में अब जानेंगे, ये कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 फिगर बनाइए मैंने। चारों की लेंथ क्या है? बराबर है। चारों की लेंथ क्या है? बराबर है। चारों की लंबाई क्या है? बराबर है कि नहीं है? है। चारों की लंबाई बराबर है, लेकिन लंबाई बराबर, लेकिन मैंने इनको क्या किया है? अलग अलग हिस्सों से डिवाइड कर रखा है, अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटा है, ठीक है। और हमें क्या देखना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समान भिन्नात्मक लंबाई ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? दीवार का, भिन्न दीवार का या पट्टी का प्रयोग करके हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो देखो पहला वाला देखो, आप पूरा एक है ना, तो ये क्या बन गया आपका? 1/1 है, यानी कि एक है ना, 1/1 भी तो एक ही होता है, तो पूरा एक हो गया ये। आगे देखो तुम, कितने भागों में बांटा है मैंने इसको? 2 भागों में बांटा है, तो 1 और 1 2 हो गया ना, तो 2/1 हो गया। ये वाला हिस्सा जहाँ देखो मैंने ब्लू मार्क किया है, 2/1 हो गया। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 है, कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं या नहीं है? अब 4 में से हम कितने ले रहे हैं? 2, तो 2/4। इतना तो सीख लिया है तुमने अभी तक कैसे होता है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और यहाँ पर देखो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4/8। अच्छा, अब मुझे बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक देखो आधा है, इधर आधा है, इधर आधा है, हाफ हाफ है ना। यहाँ से यहाँ तक देखो, और इधर का इधर देखो, हाफ हाफ है या नहीं है? फिर यहाँ भी देखो तुम, हाफ हाफ है कि नहीं है? अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ और एक पार्ट बना दूँ, अब मुझे बताओ, अभी भी ये तो हाफ हाफ ही है। यहाँ तक हाफ है, यहाँ तक हाफ है ना, यहाँ तक हाफ है और यहाँ तक, ऐसा बनाने की कोशिश की मैंने। अब यहाँ देखो तुम, 2/4 हाफ है, 1/2 हाफ है, और 4/8 भी क्या है? हाफ है। तो क्या देखो ये इक्वल है सारे के सारे या नहीं है? बताओ, 1/2 2/4 और 4/8 इक्वल है या नहीं है? इक्वल है। कैसे है? देखो समझो, यहाँ पर इसका आंसर क्या है? 1/2। इसको देखो, अगर मैं ऐसे लिखूंगा 2/4 तो काट दूं, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा, कितना आया? 1/2 आया या नहीं आया? इसको भी देखो आप, 4/8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1/2। तो क्या आया या नहीं आया 1/2 के बराबर? आ रहा है ना 1/2 के बराबर, या नहीं आ रहा? आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमने हाफ लिया था। तो यही चीज हम यहाँ पे समझ रहे हैं, तुल्य भिन्न इसके इक्वल क्या है? तो 1/2 किसके इक्वल है? 2/4 के इक्वल है, और 4/8 के भी इक्वल है, ठीक है, उसके इक्वलेंट है, इक्वलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर हम इसको अलग अलग और एक्स्ट्रा टुकड़ों में ही बांट देते हैं ना, तो भी उसका जो मान आता है वो क्या होता है? लास्ट में सेम होता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? तुल्य भिन्न। क्या बोलते हैं? तुल्य भिन्न। समझ में आया या नहीं आया? तुल्य भिन्न क्या होता है, समझ में आ गया? हाँ, उसी के जैसा होता है, और काटते हैं तो लास्ट में सेम आंसर बनता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? तुल्य भिन्न बोलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम। आगे क्या है? भिन्नों की तुलना करना। अब हमने तुल्य भिन्न जान लिया, कई प्रकार के भिन्न जान लिए, अब भिन्नों की तुलना करना। 2 अलग अलग तरह के भिन्न हैं, ठीक है, 2 अलग अलग तरह के फ्रैक्शन हैं हमारे पास। अब हमें चेक करना है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। कैसे जानेंगे, है ना, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या है ये भिन्नों की तुलना, उसमें हम क्या करेंगे? कौन सा भिन्न बड़ा है, विच इज ग्रेटर। तो इन दोनों में से ऐसे पता लग पाएगा क्या हमें कौन सा बड़ा है? पता लग पा रहा है कौन सा बड़ा है? नहीं पता लग पा रहा? तो चलो अब देखो कि समझते कैसे हमें पता लगेगा कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखो इनमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कौन सा? नीचे वाला हर, क्या बोलते हैं हिंदी में? हर। तो डिनोमिनेटर को, हर को क्या करेंगे हम? पहले बराबर करेंगे। क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। अब हर को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पे कितना है? 4/8
5 है ना, तो इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 9/9 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। और ये 7/5 है। अब यहाँ पे इसके नीचे कितना है 5 है ना, तो 5/5 से मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ इधर 9 है ना, 7/9। अब यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दो 5/5 से। अब देखो यहाँ पे 9 चौक 36, 9 पचे 45, ठीक है। इन दोनों में बताओ 7 पचे 35, 9 पचे 45। अब मुझे बताओ दोनों में से कौन, नीचे वाला छोड़ दो, अब नीचे वाला इक्वल है, अब ऊपर देखो कौन सा बड़ा है 36, तो ये वाला संख्या बड़ा होगा, ठीक है। कौन सा बड़ा है, जो बड़ा है उसकी तरफ बना देंगे। समझ में आया या नहीं आया? अब इसको देखो, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर यानी कि हर इसको क्या करना है, बराबर करना है। हर बराबर करने के लिए क्या करूं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यही सिखाया ना मैंने अभी। तो देखो 8/3 को कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2/2 से, और 5/2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं 3/3 से। क्लियर है? तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। इधर क्या आएगा 5 तियाँ और 3 दूनी 6, नीचे नीचे तो आ गया। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, 16, तो 16/6 क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4/9 गुणे में कितना 7/7, और क्या करेंगे 3/7 को कितने से करेंगे 9/9 से। करो अब 9 सत्ते 63 है ना, और 7 चौक 28। इधर देखो 9 तियाँ 9 सत्ते कौन सा बड़ा है 28/63, ये बड़ा है कि नहीं है? आया समझ में या नहीं आ रहा? आ रहा है ना। अब यहाँ पे बता दो मुझे, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इधर 2/2 से, और इधर कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 4/4 से, तो 9/4 इंटू 2/2, इधर 5/2 इंटू 4/4। क्यों कर रहा हूँ ये मल्टीप्लाई, क्यों कर रहा हूँ, ताकि नीचे वाला नंबर क्या आ जाए, बराबर आ जाए, है ना। नीचे वाला नंबर क्या हो जाए, बराबर आ जाए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। यहाँ देखो अब 5 चौक 4 दूनी 8। बता दो जल्दी से कौन सा बड़ा है, 20। तो समझ में आया या नहीं आया? हाँ, कोई डाउट हो तो बता दो। हाँ, भिन्नों की तुलना करना आ गया या नहीं आ गया? हाँ आ गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगला टॉपिक भिन्नों का, फ्रैक्शंस का सबसेक्शन और ऐड, भिन्नों को जोड़ना और घटाना, ठीक है। इसके लिए अब तुम्हें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। क्या दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए? 5/2 और 6/3। 11/7 और 15/8, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए, ये आपको करना है। समझ में आ गया? ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था तुल्य भिन्न पढ़ लिया हमने, है ना, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ लिया हमने, ठीक है, और भिन्नों की तुलना कर ली हमने। और अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या बचा हमारा? लास्ट टॉपिक बचा हमारा भिन्नों को जोड़ना व घटाना। क्या बचा है? भिन्नों को जोड़ना और घटाना, यानी कि एडिशन एंड सबसेक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। इसमें भी 2 टाइप से सीखेंगे हम। कितने टाइप के सीखेंगे? 2 टाइप के। पहला जो है जिसमें हमारा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। और दूसरे वाले में क्या सीखेंगे हम, डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसे ही प्लस वाले में देखेंगे हम,
और ऐसे ही माइनस वाले में देखिए डिनोमिनेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अलग अलग है। तो इनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसको देखते हैं हम, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा, जिसमें डिनोमिनेटर सेम होगा उसको हमें क्या करना है, एज इट इज ऐसे कैसे 4 लिखना है नीचे, और 1 + 2 बराबर 3/4, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो हम समझ रहे थे दोनों में एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया 5, ठीक है। और मान लो एक जगह पर 5 क्या रखे थे, लड्डू रखे थे, क्या रखे थे, 5 लड्डू रखे हुए थे। 5 लड्डू में से 3 लड्डू ले लिए उज्जवल ने, किसने ले लिए, और 1 लड्डू ले लिया रिद्धि ने। तो टोटल कितने लड्डू खत्म हो गए, 4 लड्डू खत्म हो गए, कितने में से, 5 में से। समझ में आया। तो 5 में से कितने लड्डू खत्म हो गए, 5 में से भी कितना लड्डू बचा है, 1 है ना। तो समझ के कैसे करना है। अब यहाँ पर देखो, अब डिनोमिनेटर क्या है हमारा, अलग अलग है ना, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो अब कैसे करोगे, तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग होगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर का, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम लेना है 2 और 3। तो कितने से, 2 से काटेंगे 1 और ये 3, फिर 3 से करेंगे एलसीएम 1, ठीक है। 3 दूनी 6, एलसीएम कितना आया 6। अब क्या करना है, हमें नीचे वाले से डिवाइड करना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसको ऊपर वाले से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया। तो देखो नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 बार में कट जाएगा, है ना। और उसके जस्ट ऊपर कितना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का प्लस। अब बताओ 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, 2 बार में, और जस्ट उसके ऊपर कितना है, 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 3 तिहाई 9, 8 दूनी बटे में 6, कितना आएगा 25 बटे में 6। समझ में आया। एलसीएम मेथड से कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे। तो फिर से देखो एलसीएम लेंगे हम, क्या करेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कर लेते हैं हम फटाफट, 4 और 6, 2 से 2 3, 2 से 1 3, 3 से 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, एलसीएम कितना आया 12 आ गया। अब 12 से किसको डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे, किसने से, 12 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो कितना आएगा 3 बार में कटेगा ना। और ऊपर कितना है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का प्लस, 6 से डिवाइड कर दो, 2 बार में कटेगा, और ऊपर कितना है 5, राइट। 6 तियाँ 18, 5 दूनी बटे में, बताओ मुझे, 28 बटे में 4 की टेबल से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 7, 4 की टेबल से काटेंगे 3, आंसर क्या आ गया 7 बटे। समझ में आया, ये नहीं आया, ये ऐड का हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, घटा करेंगे। भिन्नो क्या करेंगे, हम घटा करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर सेम है ना। तो क्या करना है, वो सिंपल, हमें सेम नंबर ले लेना, नीचे वाला 15, एलसीएम तो 15 ही आएगा, 15, ठीक है। और ऊपर कितना है 8 माइनस 3, कितना हो गया 5 बटे में 15, आंसर हो गया। अब अगले वाले का देखो कितना आएगा एलसीएम, 7 और 4 माइनस 2, कितना आएगा 2/7। समझ में आया नहीं आया, सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है ना डिनोमिनेटर, तो अलग अलग है। तो एलसीएम ले लेंगे 5 और 15, पहले 3 से काटेंगे 5 और ये 5 से काटेंगे 1 1, 5 3 जा 15। अब क्या करना सिखाया था मैंने, नीचे वाले से डिवाइड और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। नीचे वाले से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, और ऊपर वाले से कर दिया मल्टीप्लाई। अब माइनस का माइनस, 15 1 जा 15, एक बार में कटा, और ऊपर कितना है 4, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 अपॉन में
15, 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2/15 हो गया आंसर। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। यहाँ देखो अब अगले वाले में क्या करेंगे हम, एलसीएम। इस नंबर को अलग कर दो, इस नंबर को क्या करो, अलग कर दो। यहाँ कर देते हैं हम 9 कर देते हैं, मान लो, ठीक है। क्या कर दिया हमने, 9। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 3 and 9। 3 से करेंगे 1 and 3, 3 का 1 1, 3 3 जा 9। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, और ऊपर कितना है 2, माइनस का माइनस। 9 से डिवाइड करेंगे 1 into 1, 3 2 जा 6, माइनस 1/9, 5 घटाने पे और 9, 5/, आंसर। समझ में आ गया या नहीं आया? अब आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। फ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो पूरी तरह यहाँ पे खत्म होता है।